नाजरीन को सलाम और आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। कल आप लोगों ने एक ख़बर सुनी होगी कि पदुम ब्लॉक में, ज़ांस्कार में पदुम ब्लॉक में कांग्रेस के जो कमेटी है उन्होंने मास रिजिग्नेशन दिया था। ये ख़बर यहाँ पे कल शाम को हमें देखने को मिला। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नासिर मुंशी साहब। क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने इनकी रेजिग्नेशन की बात की, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मास रेजिग्नेशन की बात आ रही है, कोई मास रेजिग्नेशन नहीं है। इसमें क्या हुआ था, जब हमारी कोalition अनाउंस हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मावे, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ को लेकर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के इनको लेकर हमने कोalition हमने किया था, अनाउंस किया था। तो हमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखना, हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना है। उसके पस मंज़र में हमने कोalition करके अनाउंसमेंट हमने किया था। तो साथ ही साथ हमने ये भी तय पाया था कि हमारा प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जो सीट शेयरिंग है, मैंडेट है, वो हमने सीट टू सीट बेस पर बात करके करना था। तो उसमें हमने हर जगह से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर जगह से हमने कमेटीज़ बनाया। पहले हमने इनको 10 बार इनको बुलाया, अब आ जाइए करके बात करना इन चीज़ों पर, तो ये लोग नहीं आए। चलिए आखिरकार आ गए। तो अभी तक हमारा कोई सीट के ऊपर कोई बात नहीं हुआ था। तो उनके साथ काफ़ी गुफ्तशुनीद करने के बाद हमने उनको ये कहा कि भाई आप अपना जो कमेटी के मेंबर्स है वो हाई कमांड को दे दें, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, ताकि हम उस कमेटी को बुला के पर्टिकुलर जो सीट है उसके ऊपर हम बात कर सकें। तो हमने उनको ये भी कहा, अगर आप लोगों को मैंडेट चाहिए तो हम मैंडेट दे देंगे। अगर आप लोग जो है किसी और पार्टी के साथ मिल के जो है आप कहेंगे कि सीट को हम छोड़ देंगे, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वर्कर्स हैं उसमें 15 नफ़र के कमेटी बना के यहाँ भेजें, हम बात करेंगे। हम आज भी मैंडेट देने के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा जो बात हुआ है उसमें हमने सीट टू सीट पे बात करनी थी, और अभी तक हम बाकी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सीट पे अभी भी हमारा बातचीत नहीं हुआ है। तो रही बात उसका, वो सारा करने के बाद इनको ये एश्योरेंस देके चले गए थे कि हम जो है विदिन 2-3 डेज़ आप लोगों को कमेटी का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज तक उनके कमेटी का लिस्ट हमें अभी तक नहीं आया। तो कल आपको देखने को मिला ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये इसमें कुछ और इशू है, ये किसी और बाहर से किसी और जगह से हवा आ रही है। तो जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह से हमने जो मास रेजिग्नेशन दिया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन मास रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं है। हमारा पार्टी कैडर इन फोर्स है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ काम कर रहा है, चाहे वो पदुम का हो, करशा का हो, लूनक का हो, तीनों ब्लॉक के। तो मुमकिन है इनके जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे वंग्याल गारा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनके कुछ लोगों के साथ, और जो हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है पदुम का, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो हम बाकी मेंबरों से गुजारिश करते हैं जो बचे हुए हैं वो आए, समेट जाए और हमें बताएं क्या करना है। तो इसमें कुछ कहीं बाहर से बुआई हुई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है। अचानक से इतना बड़ा खबर आप लोगों को शॉक में पहुंचा देता है। इससे ये नहीं लगता कि पूरे, जैसे बता रहे हैं कि पूरे नेशन वाइड कांग्रेस जो है कमज़ोर हो रहा है, उसी तरीके से आप लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक दूसरे से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से आप लोग शायद फ्रिक्वेंटली मीट नहीं करते होंगे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? पार्टी कभी नहीं मरती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उससे पार्टी मरती नहीं है। वक्ती तौर पर थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन पार्टी, आपने सुना कि कभी किसी पार्टी की मौत हो गई, पार्टी कभी नहीं मरती है। और आज भी कांग्रेस पार्टी अपने इथोस को लेकर, कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडा को लेकर बिल्कुल हमवार तरीके से हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह और रहमान जो हमारी कोalition है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों के बीच में, हम ये कोalition को अंजाम तक पहुंचाएंगे, अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह और रहमान मेजॉरिटी ऑफ सीट्स लेके हम काउंसिल में आ जाएंगे। अभी एक और उठती खबर ये भी आ रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके साथ आपका अलायंस है उनको लोगो नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिलसिले में अगर उनको लोगो नहीं मिल पाता है तो आप लोगों का अलायंस, जो आप लोगों ने ये कह के अलायंस बनाया था कि कोई भी अपने मैंडेट के बगैर नहीं लड़ेगा, वो अलायंस कहाँ पहुँच जाता है? निशानी में कुछ नहीं रखा है, बात आदमी की है। आपका एफिलिएशन किस तरह से है, आपका अगर निशानी में कुछ नहीं रखा है तो आप लोगों ने उस वक्त ये क्यों कहा कि भाई मैंडेट के बगैर, लोगों के बगैर, निशानी के बगैर नहीं लड़ेगा? मैंडेट क्या होता है?
मैंडेट होता है कि आप किसी आदमी को अपने साथ बांध के रखने के लिए, वही मैंडेट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई निशानी मिले या ना मिले, वो बात की बात है, लेकिन इंशाअल्लाह और रहमान हमारा जो कोalition है बिल्कुल मुस्तहकम है और जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उससे भी बढ़ चढ़कर हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो कोalition का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगा उस वक्त जब लोगों नहीं मिलेगा? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा सीट टू सीट बेस पर है। सीट टू सीट बेस पर अगर उनका लोगो आ गया तो ठीक, अगर नहीं आता है तो वो जो नामजद कैंडिडेट्स को निकालेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट ही निकाले, तो हमने उनको समर्थन देना है, सबने मिलकर काम करना है, कांग्रेस का मैंडेट पर ही होगा। अच्छा, जब ये अनाउंस हुआ था कोalition, तब आप लोगों ने ये बताया था कि कुछ दिन के बाद हम अनाउंस करेंगे कि हमारा सीट शेयरिंग का कैसा रहेगा। अभी तक कुछ डिसाइड हुआ कि नहीं? हमारी बातचीत चल रही है, आज ही हमारी मीटिंग था। अब एक मीटिंग में तो ख़त्म होगा नहीं, इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है हर जगह से। हम अपने कमिटीज़ के साथ भी राबिते में हैं, तो इंशाअल्लाह और रहमान जो भी होगा अवाम के उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, पार्टी वर्कर्स के उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। उनके ख्वाहिशात से हटकर, उनकी चाहत से हटकर पार्टी हाईकमांड कभी काम नहीं करेगी। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको साथ में रख कर जो भी फैसला करना होगा, उन्हीं के जो डिमांड्स होगा, उन्हीं की जो चाहत होगी, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या हालत है? आपके सुनने में आ रहा है कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी काफ़ी हलचल है। देखिए अनवर साहब, जमहूरियत है, देखिए हर किसी को हक है, तो मैदान में आ जाए, हर कोई लड़ेंगे, हम सब मिल के लड़ेंगे। हर किसी का राइट बनता है, जमहूरी हक बनता है। तो ये तो मैदान है, इसमें खेल का मैदान है, किस तरह से शतरंज के खेल खेलना है, क्या चलना है, उस पर भी बात होगा। अभी हमारी भी कमेटियां बनेंगी, क्या पता में होगा नहीं होगा, तो किस तरह से करना है, क्या करना है, इंशाअल्लाह और रहमान आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर मुंशी साहब। सियासत में गर्माहट आ चुकी है, सियासी उथल पुथल शुरू हो चुकी है, तो पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।